अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, जो बेसिक मैथ है एनटीएस के टेस्ट में इसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नेम दिया जाता है, और जो नस्ट एनईटी के अंदर बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती है उसमें जो बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, बाकी एनटीएस, नेट, गैट, जितने भी ये बेसिक मैथ वाले क्वान्टिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेक्चर है। इसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक बड़ा केयरफुली देखना है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स और एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे साल में टोटल 4 बैच होते हैं। अब 2024 सेशन के लिए, यानी जो अभी बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं या रिपीटर हैं, तो वो जो बच्चे भी एनटीएस, नेट, नस्ट, एनईटी, फास्ट, जीके, प्यास वगैरह के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैच 1 के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3y इक्वल टू, ये मॉडुलस में टर्म लिखी हुई है, आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 4 है। इस मॉडुलस का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि अगर आप लोगों के पास मॉडुलस में कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल x की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन करें और y निकाल लेना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, x की जगह पे उसकी गिवन वैल्यू 4 प्लग इन की। अब इसको सिंप्लीफाइड किया, -28 + 5 ये -23 बनेगा। और मैंने अभी बताया था मॉडुलस में अगर नेगेटिव टर्म आए तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो -23 मॉडुलस से बाहर आके प्लस हो जाएगा। अब 3y इक्वल टू 23, तो यहाँ से y आ जाएगा 23/3, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक लड़का वो वॉक करता है हाफ आवर तक और फिर उसको ऑटोमोबाइल की राइड मिल जाती है, उसमें फिर वो राइड करता है 1/3 आवर तक। तो कितना एक आवर का उसने इंटायर ट्रिप लिया है, कितना टाइम लगा है। तो अब ये सिंपल आप देख सकते हैं कि जो उसने वॉक की थी वो हाफ आवर की थी, और जो उसने ऑटोमोबाइल में राइड ली थी तो 1/3। इनको ऐड करें तो 1 आवर का 5/6 और उसने तकरीबन इंटायर ट्रिप का टाइम लिया है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आ जाता है। अब जब ये निकालना हो तो सबसे पहले आप इनकी डिवीजन करके देख लें। जैसे 13 को मैं 16 पे डिवाइड करूंगा तो 0.8125 आएगा। अब इसका तरीकाकार यह होता है कि आप लोग 13 लिखें, 16 पे डिवाइड कैसे करेंगे, पॉइंट लगाएं, 13 के साथ एक जीरो लगा दें, ये 130 बनेगा। और 16 8 128 होता है, यानी 130 के करीब करीब पहुंच गया। तो 0.8, यानी सिर्फ हम पॉइंट के बाद एक डिजिट ही कंसिडर करते हैं, तो 0.8 इसका आंसर। इसी तरह अब आप 15 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। 17 को 21 पे डिवाइड करेंगे इसी पैटर्न पे तो 0.8 आएगा। 7 को 8 पे करेंगे तो 0.8। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सब में से स्मॉलेस्ट 15/19 है जिसने 0.7 दिया, बाकी सब में 0.8 आ रहा था। तो यूँ हमारे पास बीटा वाली फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2a प्लस बी हमें इक्वल है -6 के, -4a + 2b 14 की इक्वल है, वैल्यू ऑफ b निकालनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आप लोग सिंपल, अगर आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2a + b = -6, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4a + 2b = -12 बनेगी। अब इसको सेकंड वाली इक्वेशन में ऐड कर दें, 4a -4a से कट जाएगा, 2b में ऐड होकर 4b बनेगा, इक्वल टू -12 + 14 2 आएगा, तो b = 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का हमने सोल्यूशन निकालना, मतलब x की वैल्यू हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो ये लिख लें, इसको x1 से मल्टीप्लाई होकर x/2 में इसको लिख सकता हूँ। अब आप क्या काम करें, x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे भेज दें, ये +x है तो इधर आके -x हो जाएगा, और ये +4 दूसरी साइड पे जाके -4, -2 -4 राइट साइड पे -6 बनेगा, और हाफ x में से 1x माइनस करेंगे तो हाफ x माइनस के साथ आ जाएगा। एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -12। अब ये दोनों तरफ माइनस है, इसको खत्म करने के लिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यूं x <= 12 हमारे पास अल्फा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय हाउ माई 3/4 ऑफ 52 लेसर देन 2/3 ऑफ 99। तो सबसे पहले आप 3/4 ऑफ 52 निकाल लें। ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4 को मल्टीप्लाई करें 52 से तो 39 आएगा। इसी तरह 2/3 ऑफ 99 निकाल लें आप, 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/3 को आप 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो फर्स्ट वाला 3/4 ऑफ 52 ये कितना लेसर है 2/3 ऑफ 99 से, यानी 2/3 ऑफ 99 ग्रेटर है। तो अब 2/3 ऑफ 99 के आंसर में से 3/4 ऑफ 52 माइनस करें, तो यानी कि आप 66 में से माइनस कर दें 39, तो 27 ये 2/3 ऑफ 99 इससे ग्रेटर है, या आप कह लें 3/4 ऑफ 52 27 लेसर है 2/3 ऑफ 99 से। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने डील करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, एक्स एंड वाई दो प्राइम नंबर हैं जबकि एक्स ग्रेटर है वाई से, तो 161 है। अब इसको दो अप्रोच हैं, या तो आप 161 को डिवाइड करना शुरू कर दें प्राइम नंबर से, पहले आप इसको 2 से डिवाइड करें, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर आप इसको इसी तरह चेक करें 3 से करके, फिर 7 से। तो आप 7 से जब 161 को डिवाइड करेंगे तो 7 23 161 होता है। तो यूँ हमारे पास 7 और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 161 बनता है। अब चूँकि एक्स वाली टर्म ग्रेटर होनी चाहिए तो अब हम क्या कम करेंगे, एक्स 23 को मान लेंगे और वाई 27 को। या आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि 161 कैसे बनता है, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से, तो वो 7 मल्टीप्लाई बाई 23, जैसे आपको ईजी लगे। और जो बड़ी इनमें से प्राइम नंबर है उसको एक्स नाम दे लें क्योंकि उसने बताया हुआ एक्स ग्रेटर है वाई से, और दूसरे वाले को वाई। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे लिए 3y माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी बड़ी आसान हो गई है क्योंकि हमने एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया है। तो अब 3y माइनस एक्स, वाई की जगह 7x की जगह 23 प्लग इन करके आंसर निकाल लेंगे जो कि -2 आएगा, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान है, एक्स ओवर वाई आपको गिवन है 3/4, तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। दो तरीके हैं। अब देखें ना, ऊपर माइनस आ रहा है, पहले तो ये तरीका है कि आप ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, ये जो वाई है इसको एक्स में से माइनस कर दें नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में इस एक्स के अंदर वाई को प्लस कर दें, और सेम काम आप 3/4 के साथ करें, यानी 4 को पहले 3 में से माइनस करें, फिर डिनोमिनेटर में 3 के अंदर 4 ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाइड करें। अब चूँकि इधर हमारे पास वाई माइनस एक्स लिखा हुआ है तो आप इधर से वाई स्टार्ट में लिख लें और डिनोमिनेटर में भी वाई स्टार्ट में लिख लें। तो ऊपर में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाई माइनस एक्स ही बन जाएगा जो इधर था, और नीचे वाई प्लस एक्स है। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगी तो वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स की वैल्यू 1/7 आई है। अब ये वैल्यू इसकी इधर प्लग इन कर दें, वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स की जगह, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 6/7 के अंदर प्लस 1/7 आ जाएगा, वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स की जगह 1/7 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि आप इसी तरह करें कि जिस तरह आप ये इधर चूँकि वाई स्टार्ट में लिखा हुआ है ना, तो आप इस एक्स ओवर वाई को वाई ओवर एक्स कर दें और इक्वल आ जाएगा 4/3 के। फिर उसी तरह वाई के अंदर एक्स माइनस कर दें और एक्स नीचे डिनोमिनेटर में वाई के अंदर एक्स ऐड कर दें और सेम काम राइट साइड पे। तो फिर इसको सॉल्व करें तो वो ज़रा और जल्दी हो जाएगा। जो भी अप्रोच आपको ठीक लगे उस तरह कर लें। तो यूँ हमारे पास इसका सी ऑप्शन आएगा। 9 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि इनका सम निकालना है, तो अब इनको सिंपल आप लोगों ने ऐड कर देना है। ये फर्स्ट टर्म लिखें, ये सेकंड टर्म लिखें, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड होती है और कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट ऐड होता है, तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन है। 10 वाले क्वेश्चन में वो कहता है ए बी आर होल नंबर सच दैट ए की पावर बी इक्वल टू 49 है, तो a माइनस 1 की पावर b प्लस 1 ये किसकी इक्वल होगा। तो अब आप देख सकते हैं a की पावर b इक्वल टू 49 है, तो इसका मतलब 49 कैसे बनता है, 7 का स्क्वायर। a की जगह 7 लिखें, b की जगह 2 लिखें तो 49 बनता है। तो यूँ हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। इसी के अंदर आप a और b की जगह वैल्यूज प्लग इन कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6³ बनेगा जो कि 216 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। हमने इस सीक्वेंस का सम निकालना है मगर हमें इनकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता। बेसिकली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है। आप हर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा जो कि 10 10 आ रहा है। तो n कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म जो 1000 है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दें। कॉमन डिफरेंस अब 10 था, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो 10 आएगा और उसके अंदर +1 कर दें। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n टोटल 100 आ जाएगा। यानी ये सीक्वेंस के अंदर जितनी टर्म्स हैं 10 20 30 40 अप टू 1000 तक ये टोटल 100 टर्म्स हैं और इनका हमने सम निकालना है। और सम का फार्मूला ये होता है जब हमें लास्ट टर्म जो गिवन हो और फर्स्ट टर्म भी गिवन हो सीक्वेंस के अंदर तो सम इस तरह निकालते हैं n/2 इंटू a1 प्लस an। a1 फर्स्ट टर्म होती है जो कि 10 है और an लास्ट टर्म है जो कि 1000 है। तो बस और n की जगह 100 लिखें जो हमने कैलकुलेट किया था, सिंप्लीफाइड करेंगे तो आंसर बीटा आ जाएगा। आगे ये 12 वाले में वो कहता है व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो ये भी बड़ा सिंपल है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। 2 की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके 1/2 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1/4 बनेगा। और ये 2 की पावर -2 डिनोमिनेटर में ऊपर नोमिनेटर में भेजेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी जब ऊपर भेजेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लें, सॉल्व करेंगे तो 17/2 हमारे पास सही ऑप्शन आएगा। 13 वाले क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने इस डायग्राम में। तो अगर आप ये देखें बेसिकली ये हमारे पास एक ट्राई एंगल और ट्राई एंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस देखें ना, ट्राई एंगल की ये वाली बेस है, नीचे देखें 8 है तो ये बेस भी 8 होगी। हाइट इसकी ये टोटल हाइट होती है तो वो हमें गिवन है 4। तो अब बस इसकी वैल्यूज प्लग इन करें, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 8 है हाइट 4 है, सॉल्व करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। 14 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर a 2 की पावर b इक्वल टू 3 की पावर c a प्लस बी ओवर c निकालना है। तो आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को देखें, बेस सेम है, 2 एक दफ़ा लिख लें और इनकी पावर ऐड कर दें। तो 2 की पावर a प्लस बी इक्वल टू 3 की पावर c।
अब ये ए बी सी तीनों अननोन है, बेस 2 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए लोगारिथम हम दोनों तरफ ले लेते हैं। तो लॉग अप्लाई करें और लॉग का थर्ड ला क्या होता है, पावर स्टार्ट में लिख लें, ए प्लस बी पहले आ जाएगा, आगे लॉग 2 सी भी पहले आ जाएगा, लॉग 3। अब आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है और लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। तो इनकी वैल्यूज़ लिखें। अब ए प्लस बी ओवर सी हमें चाहिए, सी को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें और ये 0.3010 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इनके पॉइंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स रिमूव करूंगा तो 10,000 दोनों के नीचे आएगा। तो जब इनके पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे तो अब इनकी डिवीजन कर लेंगे, तकरीबन 4,771 है, ये 3,000 है। तो 3,000 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आएगा, 1,700 ऑलमोस्ट नीचे रिमाइंडर आएगा। अब आप 1,700 के साथ एक और जीरो लगाएं, वो 17,000 बनेगा। अब 3,000 को ऑलमोस्ट 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15,000, यानी 17,000 के करीब करीब पहुंच जाता है। तो 1.5, तो 1.5 सिर्फ सी ऑप्शन डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो यूँ हमारे पास डेल्टा है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत डिवीजन करनी आनी चाहिए, जिस तरह मैंने बताया है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं बेसिक मैथ के। अब ये एनटीएस नेट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नेम से बेसिक मैथ आता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है उसमें बेसिक मैथ आता है, नस्ट एनईटी में बेसिक मैथ आता है। तो यही बेसिक मैथ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसी पैटर्न पे आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। आप लोग अपनी मैट्रिक की बुक को जरूर रिवाइज कर लें। बाकी इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। मैंने एक पूरी एनटीएस नेट की प्लेलिस्ट बना दी हुई है क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ के लिए। तो मैं उस प्लेलिस्ट का इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन भी लगा देता हूँ, वो भी सारे आप लेक्चर सुन लें। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद ये जो बेसिक मैथ है ये आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी अगेन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो 2024 सेशन के लिए बैच 01 है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे जो टोटल साल में 4 बैच होते हैं। तो जो बच्चे भी हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। बाकी इंशाल्लाह चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मटीरियल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।